हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है उसका जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्यों आपको उनकी याद आती है, या फिर ये मान लीजिए क्यों वो आपके दिमाग से जहन से नहीं जाते, क्यों आप उनको भुला नहीं पाते। शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम, सबसे पहले एंजल्स को थैंक यू बोलेंगे और आज की रीडिंग को शुरू करेंगे। आप सभी से यही मेरी दरख्वास्त रहेगी कि कृपया अपने पर्सन का नाम लेते रहिए जब तक हम कैंडल को मेल्ट कर रहे हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कोई जो है वो बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कोई जो है अपने इमोशंस को, फीलिंग को छुपा रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, आपकी पर्सन की फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है झूठ बोल रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं। अब वो क्यों झूठ बोल रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये जो आपके पर्सन हैं, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत सारी बातें जो हैं आपसे छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन? ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो काफ़ी समय से अपने इमोशंस को छुपाने की, ओह माय गॉड, देखिए कितनी तकलीफ बढ़ती जा रही है, इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता और इमोशंस को छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर ये बता लीजिए कि इमोशंस को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो है अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। ठीक है, ओके। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए अभी तक। देख लीजिए उनकी तकलीफ़ कैसे बढ़ती जा रही है। जब भी आपकी बात होती है फिर आपके बारे में ये सोचते हैं, आपका ख्याल आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आप सो रहे हों और अचानक से आपको सपना आया और आपको आपके पर्सन की याद आने लग गई, और आपको समझ नहीं आया यार आज तो मैंने उनके बारे में सोचा नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने उनसे रिलेटेड कुछ किया नहीं, मैं तो अपने ही काम में बिज़ी हूँ, बट मुझे उनकी याद क्यों आ रही है। दरअसल ऐसा इसीलिए है कि आपको तो वो बताते नहीं अपने मुँह से, लेकिन रियलिटी ये है, सच्चाई ये है कि ये पर्सन आपको अभी तक भूल ही नहीं पाए हैं। ये भले ही मुखौटा पहन के नाटक कर लें कि आपको भुलाना चाहते हैं, या आपको भूल गए हैं, या आपसे मूव ऑन कर गए हैं, लेकिन सच तो ये है जो आपकी जो प्लेस है इनकी लाइफ में, जो आपकी जो जगह है इनकी लाइफ में, वो कोई भी नहीं ले पा रहा है अभी तक भी। हो सकता है कि आपके पर्सन की शादी हो गई हो, लेकिन बजाय इसके आपके पर्सन न जाने क्यों अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। हो सकता है आपके पर्सन की एंगेजमेंट हो गई हो, लेकिन बजाय इसके आपके पर्सन जो है अपनी मैरिड लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन वही है ना कि अगर ज़बरदस्ती का खाना अब है, अब खाना तो पड़ेगा, तो इस टाइप का हाल है। बस कोशिश कर रहे हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके जो पर्सन हैं मुझे अभी इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पर्सन की अभी शादी नहीं हुई, मतलब कि ये मान लीजिए कि अगर आप दोनों की अभी शादी नहीं हुई है और आप शादी करने के एज में आ गए हैं, और आपको लगता है कि आपने तो चलिए ये शादी नहीं की, अगर आपके पर्सन ने भी अभी तक शादी नहीं की, तो विश्वास मानिए, कहीं झूठा दिलासा बोलिए या कुछ भी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है अभी तक भी आपके बारे में सोचते हैं। जब भी आपका जिक्र आता है या जबकि शादी की बात आती है, सेटल होने की बात आती है, आपके पर्सन की एकमात्र चॉइस आप ही हैं। आपके अलावा वो किसी और को अपने साथ देखने का इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, रुके हुए हैं, वरना इनकी शादी अभी तक हो चुकी होती। देख लीजिए आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा गहरा है, ऊपर से कुछ और दिखता है, लेकिन जो अंदर से दिल जो है ना, जो इतना नर्म है, वो बस यही कहता है कि हाँ मुझे बस उसी से ही प्यार है, शादी करनी है तो उसी से करनी है, क्योंकि किसी और को उसी जगह पे इमेजिन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, या मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इनसे नहीं हो पाएगा। पता है, इनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन फैसला है।
आपको इनकी याद इसलिए आती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप दोनों के बीच में जब जो आखिरी बात हुई थी वो कुछ भी फिनिश नहीं हो पाया। ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आधा रह गया, अधूरा रह गया और कुछ ना कुछ बाकी रह गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि लास्ट टाइम जब आप दोनों की बात हो रही हो, किसी ने किसी की मैसेज का रिप्लाई ना दिया हो, या फिर किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया हो। तो कहने का मतलब ये है, जो बात अधूरी रह गई, बात पूरी नहीं हो पाई, ऐसा लग रहा है आप में से कोई जो एक जो है वो दूसरे के मैसेज का वेट करता रह गया, लेकिन उस तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया या फिर उस तरफ से किसी ने ब्लॉक कर दिया। ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। अगर आपके साथ ऐसा है तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम न्यू वीडियो का लिंक कहाँ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्रांड न्यू वीडियो जो आ गई है करंट फीलिंग पे, किसी भी हालत में आप मिस मत कीजिएगा, अभी जाके क्लिक करके देख लीजिएगा, आप सभी की एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगी। जब भी कोई करंट फीलिंग वाली वीडियो आती है, न्यू वीडियो आती है, उस पर क्लिक करके तभी देख लीजिए, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी जो है चेंज होती रहती है हमेशा, ठीक है। लिंक नीचे मिल जाएगा। तो ऐसा लगता है जो अनफिनिश्ड बिजनेस है ना, वो कहीं ना कहीं फिनिश होने के लिए बाकी है। कहते नहीं है, तारे खुली हुई हैं, अभी तक तारे जुड़ी नहीं है, कड़ी से कड़ी जुड़ी नहीं है, और कहीं ना कहीं जो बिज़नेस है आप दोनों का वो फिनिश नहीं हुआ है। आप दोनों के रिश्ते को इसीलिए आज तक क्लोजर नहीं मिल पाया, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था कि आप दोनों ने डिस्कस किया था तब जाके आपका सेपरेशन था, म्यूचुअल था, दोनों की रजामंदी से हुआ था। या फिर मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों के जो पार्टनर है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के जो पार्टनर है, उन्होंने उनको कुछ बताया ही नहीं, कोई क्लैरिटी दी ही नहीं, कोई रीज़न दिया ही नहीं, जिस वजह से क्या हुआ है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है आज तक कि वो उन्होंने आपका रिप्लाई नहीं किया। और ऑब्वियसली आपको बहुत लंबे समय तक उस रिप्लाई का, उनकी बात का इंतज़ार था, इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी तरफ से बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। इनफैक्ट मैं बता रही हूँ, कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक आप बस यही बात सोचते रह गए कि क्या इनको बस इतना भी नागवार गुजरा कि एटलीस्ट एक बार मुझे मैसेज करके रीज़न ही बताते, ऐसी भी मुझसे क्या बड़ी गलती हो गई। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है ये एक ऐसी सिचुएशन में थे, इस पर्सन की कायरता समझ लीजिए, मैं तो ये कहूँगी, या फिर कुछ भी समझ लीजिए, इस पर्सन में ज़रा भर भी हिम्मत नहीं थी कि ये सच्चाई आपको बोल सके, सच्चाई आपके सामने ला सके। इस पर्सन ने एक तरीके से भागना ही ज़रूरी समझा, भागना ही ठीक से समझा, या फिर ये मान लीजिए इस पर्सन को यही लगा कि बिना कुछ बोले बस जाने देते हैं, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। ये पता नहीं क्यों ये भगोड़े निकले, मुझे तो ऐसा लग रहा है, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ दिया। इनफैक्ट ये मान लीजिए आपको फिर भी लगा कि क्या पता कोई मजबूरी रही होगी, आपने बहुत दिनों तक इंतज़ार किया, बहुत सालों तक, महीनों तक आप स्टेटस देखते रहे, ऑनलाइन देखते रहे कि कोई रिप्लाई आएगा, लेकिन उस तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, जिसकी वजह से आपकी उम्मीद जो है दिन प्रतिदिन जो है वो मरती ही चली गई। कुछ ऐसा ही हुआ है सिचुएशन में। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पे मुझे कुछ और कहानी दिखाई दे रही है, पर उप्स, ओके ओके ओके, नो वरीज़, हम दूसरी कैंडल ले लेते हैं और उससे रीडिंग को पूरी करते हैं। जी, ले आए हैं हम दूसरी कैंडल। यस, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, न जाने क्यों आपके पर्सन अपनी बातों को जब दूसरों से डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे इनको गलत ही एडवाइस देते हैं। दूसरों की गलत एडवाइस के कारण भी आपके रिश्ते में बहुत बार और बहुत दफ़ा दरार आई है। देख लीजिए किस तरीके से तकलीफ़ें बढ़ती जा रही है जब भी कोई तीसरा आपके रिश्ते में शामिल हो जा रहा है। देखिए, हालांकि आप दोनों एक दूसरे को बखूबी जानते हैं, लेकिन तीसरे का शामिल होना, इसका मतलब ये है कि अपने रिश्ते में दरार जो है वो और भी ज़्यादा पैदा करना, ठीक है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं अभी भी आपको याद करके आपके साथ बात करने की कोशिश करते रहते हैं। आपका जहन, आपका ख्याल जो है उनके जहन में हमेशा रहता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, जैसा कि मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बोला। तो उनको ये है कि अगर आप सामने से आके इजहार करते हैं तभी वो करेंगे, वरना फिर उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, या फिर वो अपनी फीलिंग्स को लेके इतना ज़्यादा श्योरिटी से, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है इस पर्सन। देख लीजिए कैसे तकलीफ इनकी बढ़ जाती है, देख लीजिए एक तरीके से। तो इस पर्सन में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस की कमी है, और ऐसा लगता है कि जब तक आपकी तरफ से कोई हरी झंडी नहीं मिलेगी, ये पर्सन जो है ये ऐसे ही ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। लेकिन जब जब ये पर्सन दूसरे से पूछते हैं या दूसरे से कोई भी एडवाइस लेते हैं, तो अक्सर ऐसा देखा गया है दूसरा जो है इनको गलत ही एडवाइस दे रहा है।
और कहीं ना कहीं वो आपके ख्याल में इसलिए आते हैं क्योंकि जितना डीपली, जितना ज़्यादा सवाल आपके मन में है उनके लिए, वैसा ही मुझे लग रहा है उनके मन में ऐसी चीज़ें चलती रहती है कि सॉरी डार्लिंग, सॉरी जान, मैं तुम्हें बता नहीं पाया, मैं तुम्हें बोल नहीं पाया, लेकिन मैं भी बहुत मजबूर था। लेकिन अब जो उस बात को इतनी देर हो गई है, इतना समय हो गया है, लगता है कि पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, अब क्या करे क्या ना करे कुछ समझ ही नहीं आता, सही गलत का फ़र्क भी हमें पता नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं आगे की ओर क्या होने वाला है। मुझे ऐसा क्यों लगता है आपकी पर्सन इतना ज़्यादा बेचैन है इस बात को लेके, क्योंकि उनके दिल में भी बहुत गहरे राज है और कहीं ना कहीं जो कर्मा है उनका जो है, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी दे रहा है। ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है, सॉरी ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिस वजह से इनसे आपसे बात किए बिना रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो हो सकता है कि जज्बातों में आके या जोश में होश खोकर हो सकता है आपके पास आ जाएं, और क्या पता, मुझे ऐसा लगता है आपसे बात करने की ये कोशिश करे। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन या तो तरीके से बोले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी आके ऊट पटांग बोलने लग जाए। लेकिन आपसे फीलिंग्स का इजहार करते वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, या फिर अक्सर हो जाया करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को बिल्कुल आइडिया है कि आज भी वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं। आसान लगा था शुरू शुरू में, लेकिन आपको भुलाना जो है, रियल में ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल और तकलीफ़दायक है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये बात समझ आ गई है, इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और इस चीज़ का यकीन हो गया है, जो आज तक अगर वो आपको नहीं भुला पाए इतने सालों बाद तक, तो आगे तो क्या ही होगा। तो आपके लिए जो श्योरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, फीलिंग्स जो है उनकी और ज़्यादा गहरी होती जा रही है, इनके इमोशंस काबू में नहीं है जब जब ये आपको देखते हैं, जब जब आपके बारे में सोचते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ओवर थिंकिंग में ये आपके बारे में सोचते ही रह जाते हैं, जिससे होता ये है कि इनका पूरा पूरा दिन कहाँ चले जाता है पता नहीं चल रहा। तो आप दोनों का कनेक्शन अभी तक जीवित है। कुछ जो अनफिनिश चीज़ें रह गई है, जब तक वो फिनिश नहीं होंगी आप दोनों का सेपरेट होना तो मुश्किल ही है। ये कनेक्शन ऐसा मुझे लग रहा है सदैव के लिए डिवाइन कनेक्शन है। भले ही आप दोनों के बीच में क्लोजर हो गया हो, भले ही आपके पर्सन एंगेज्ड है अभी या मैरिड है, लेकिन आप दोनों के बीच में कभी भी कुछ भी चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली है। स्टिल वो आप पे स्टक हैं, अटके हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आ गई है, जल्दी से जाके देख लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और प्यार से भर दीजिएगा अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो। देखते हैं आप में से कौन कौन सिर्फ रीडिंग देखने आते हैं, या फिर सच में ही आपको मेरी रीडिंग करने का तरीका, या फिर ये बोल लीजिए मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं। तो देखते हैं कमेंट सेक्शन में आज मेरे लिए कौन कौन कमेंट करता है। मिलती हूँ आप सभी से एक नेक्स्ट रीडिंग में, जिसका टॉपिक भी आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, मुझे सजेशन देते रहिएगा। यही बोलना चाहूँगी, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।